First of all, I give you introduction. The Lost Child. This is class 9th story, moments book and start the story. So नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, दिस इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो स्टोरी है ये लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोए हुए बच्चे के ऊपर ये पूरी स्टोरी हमारी लिखी हुई है। ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अबाउट दी ऑथर पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एंड वोकैबलरीज को पर फोकस करेंगे और जो मेन हमारे की पॉइंट्स होंगे उन पर भी हम फोकस करेंगे। अबाउट दी ऑथर, समरी, कैरेक्टर्स एंड वोकैबलरी, इन पर हम फोकस करेंगे। मेन हमारा जो फोकस होगा, मस्ट जो हम फोकस करेंगे, हम एवरी की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। मैं उनको आपको बता दूंगी कि कौन सा हमारा की पॉइंट्स है जिसको आप मतलब अपने क्वेश्चन में अगर आप पुट करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा बनेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ। अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्टोरी समझा रही हूँ, उस पर आप एकदम फोकस से पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ कम टाइम में और एकदम प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट दी ऑथर पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है, इसके जो राइटर का नाम है मुल्कराज आनंद है और इनका जो बर्न हुआ था वो 12 दिसंबर को हुआ था और इनका जो डेथ हुई थी वो आपको बस मेन, अगर आप इसमें इसको मतलब आप हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसमें अबाउट दी ऑथर थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा लिख दे। ज़्यादा नहीं लिखना, मैंने भी आपको ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, बस 2-3 पॉइंट्स लिख दे कि उनका बर्न कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी और वो कौन से राइटर थे, कहाँ रहते थे और वो मतलब उनका मेन फोकस किस बारे में होता था। मैंने सिर्फ आपको यही दिया हुआ है कि मुल्कराज आनंद है जिनका जन्म जो हुआ था वो 12 दिसंबर को हुआ था और एक वो इंग्लिश राइटर थे और वो गरीबों के लिए जाने जाते थे। उसमें उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों में लगा दी, इतना लिखना है। और उनको 3 मतलब बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड और इंटरनेशनल पीस प्राइज़। उनको बहुत मतलब ये तीनों, इसको पुट कर तो ज़्यादा नहीं लिखना होता, मैं बस 2 लाइन लिखना। जैसे 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है तो उसमें हम अगर 2 लाइन अबाउट दी ऑथर लिख देंगे तो मतलब जो चेकिंग मतलब जो हमारा चेक करने वाला होगा उसको पे हमारा मतलब एक अच्छा वो पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मेजर ना 3 कैरेक्टर्स हैं, एक लिटिल बॉय है और इसके मम्मी पापा हैं और जब वो खो जाता है तो उससे एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी मिलता है, उसके बारे में मतलब मेजर 3 ही मोस्ट मतलब कैरेक्टर ही इसमें 3 है। इन तीनों में ही घूम फिर के पूरी स्टोरी कवर हुई है। सबसे पहले जो है हमारा लिटिल बॉय है, जो ये मेले में मतलब ये छोटा बच्चा और जो उसके पेरेंट्स हैं वो मेले में जा रहे होते हैं और जब वो मेले में जा रहे होते हैं तो जो छोटा बच्चा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो छोटा भाई बहन होते हैं वो अगर कुछ ऐसे मतलब ब्यूटी देख लेते हैं, कोई ऐसी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ जैसे कलरफुल चीज़ होती है वो अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे ही वो बच्चा है वो बार बार मेले में जा रहा होता है और वो मतलब हर चीज़ से इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे बैलून्स हो गए, स्वीट्स मिठाइयाँ हो गई, बैलून्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, स्नेक चार्मर है, उन सब से वो अट्रैक्ट हो जाता है। और इसी पेरेंट्स हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, वो हर चीज़ को उसे लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में एक है स्ट्रेंजर्स, जो एक हेल्पफुल मैन है। जब वो बच्चा रो रहा होता है तो उसे वो कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं जब वो खो जाता है ना बच्चा उसके बाद। ये 3 मेजर यही कैरेक्टर हैं इसमें 3। ठीक है, और ना ये स्टोरी एकदम इजी स्टोरी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ इस स्टोरी में है क्या। ये मतलब ये पेरेंट्स हैं और एक जो चाइल्ड बॉय है, ये फेयर में जा रहे होते हैं और जो बच्चा है वो बार बार हर चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो इसी वजह से वो खो जाता है मेले में। जब वो बार बार हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा था तो वो बार बार उसके मम्मी पापा का उससे हाथ छूट रहा था, तो इसलिए वो उसी वजह से उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ जाते हैं और फिर जब वो बिछड़ जाते हैं तो उसे एक स्ट्रेंज पर्सन मिलता है। ये उसे मतलब कंफर्ट देने की कोशिश करता है बट वो चुप नहीं होता। ये बच्चा ये कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी पापा चाहिए। ये है इस स्टोरी में। तो देखते हैं आगे क्या है। समरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो मतलब स्प्रिंग का सीज़न है, एक स्मॉल बॉय है वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है फेयर में और स्प्रिंग डे है, मतलब स्प्रिंगी डे है, मतलब जो वसंत का सीज़न होता है, मतलब विंटरी शेड्स के बाद जो एक अलग सा
दिन निकल के आता है ना, मतलब जब विंटर्स ख़त्म ही हुए हैं, उसके बाद जो स्प्रिंग सीज़न आता है वो वाला टाइम चल रहा है। और वो मतलब जो बच्चा है वो वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटेड है। ऑन द वे ही स्टॉप्स टू लुक एवरीथिंग, वो हर चीज़ को देख के रुक जाता है बार बार। और उसके जैसे कि टॉयज़ की शॉप को देख के रुक जाता है, ड्रैगन फ्लाइज को देख के रुक जाता है। हर चीज़ को मतलब जो भी उसे दिखता है ना वो उसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। आपके भी घर में अगर आपने देखा होगा वो हर चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है। अगर कुछ उसे कलरफुल और कुछ यूनिक सी चीज़ दिख जाए जो उसने पहले कभी ना देखी हो तो उससे अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। ऐसे ही वो बच्चा है, वो हर चीज़ से अट्रैक्ट होता है, हर चीज़ से, एवरीथिंग। चाइल्ड कम, आओ जल्दी आओ, चलो आगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है इसमें। फिर जब वो मेले में चले जाते हैं अंदर, तो वो सबसे पहले देखता है स्वीट्स को। सबसे पहले वो स्वीट्स को देखता है। ही कर्व्स, उसे बर्फ़ी खाने की मतलब इच्छा होती है। उसकी फेवरेट जो मिठाई है वो बर्फ़ी ही है। तो वो बर्फ़ी को देखता है। वो पापा से मतलब धीरे से कहता है, मैं स्टोरी मतलब अपने पापा से धीरे से कहता है कि आई वॉन्ट दिस बर्फ़ी। उसे पता है कि उसके पापा नहीं दिलाएंगे। होता है ना कि नहीं दिलाते हैं हर चीज़, मतलब बच्चों को उसे ये भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, तो उसके पापा मना कर देते हैं कि नहीं, तुम बहुत चटोरे हो तो तुम्हें ये स्वीट नहीं मिलेगी। फिर वो आगे चलता है, फिर उसे फ्लावर्स दिखते हैं। फिर उसे क्या चाहिए होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के जो फ्लावर है उसकी गार्लैंड चाहिए होती है, उसकी माला चाहिए होती है। उसके पापा कहते हैं तुम इसका क्या करोगे, रहने दो। फिर वो आगे चलते हैं, फिर उसे बैलून्स दिखते हैं जो कलरफुल होते हैं, मल्टी कलर के होते हैं। वो अपने पापा से फिर कहता है कि मुझे ये बैलून्स चाहिए, आई वॉन्ट दिस बैलून। फिर उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम बड़े हो गए हो, मना कर देते हैं। दैन फिर वो आगे चलते हैं, स्नेक चार्मर मिलते हैं, मतलब सपेड़ा जो होता है ना जो सांप को नचाता है म्यूज़िक से, वो। फिर उसके पापा उसे भी मना कर देते हैं, जो कहते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं है। फिर वो आगे जाता है, फिर वो कहता है अपने पापा से कि नहीं, अब मुझे राउंड अबाउट में तो स्विम करना ही है, मुझे झूलना ही है, जो गोल वाला झूला होता है ना मेले में उसमें। हाँ, वो कहता है कि मुझे इस झूले में तो झूलना ही है। बट उसके पापा वहाँ पे होते नहीं, वो इधर उधर देखता है कि कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसके पापा उधर होते ही नहीं है, वो इधर उधर ढूंढता है, बट उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिलते हैं। वो बहुत डर जाता है, रोने लग जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। व्हेन ही आस्क फॉर द राइड ही गेट नो आंसर। जब वो कहता है कि मुझे इस राइड में झूलना है तो उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। ही टर्न अराउंड एंड रियलाइज, वो जब पीछे घूमता है देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मेरे मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं, वेयर इज़ माई पेरेंट्स। सडनली द फेयर बिकम अ स्केरी प्लेस। उसे सडनली पूरा जो मेला है ये डरावना मतलब स्केरी लगने लगता है, कि मतलब जब हमारे साथ मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर वो एकदम से बिछड़ जाए तो हमें होता है ना कि पूरा मतलब भले ही उस मेले में बहुत सारे लोग हैं पर डर लगता है। ऐसे ही उसके साथ होता है। छोटा बच्चा है तो वो स्टार्ट्स करता है मतलब रोना स्टार्ट कर देता है लाउडली वे में, और वो चिल्लाने लगता है मम्मी पापा फादर मदर। फिर क्या होता है, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जब वो इधर उधर अपने पापा को ढूंढता है, बट वो उसे नहीं मिलता है। वो कम्प्लीटली अलोन फील करता है। फिर देन आगे होता है, आगे वो चलता है रोता है, तो उसकी जो आवाज़ है वो एक मतलब एक काइंड मैन सुन लेता है। वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है, पिक हिम अप इन हिज आर्म्स। बट वो बच्चा चुप नहीं होता है, मतलब मैन ऑफर हिम, बट वो कह देता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जो स्ट्रेंज पर्सन है वो उसे सब चीज़ कहता है कि तुम्हें मतलब झूला झूलना है, या तुम्हें बैलून चाहिए, या तुम्हें मिठाई खानी है, या तुम्हें फ्लावर्स चाहिए, बताओ। बट वो कंटिन्यूसली रोता ही रहता है, चुप ही नहीं होता है। सो द बॉय डजंट वॉन्ट दैम एनी मोर। उसे अब कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, बस वो सुबकियाँ भरे ही जा रहा था। ये रहा ओनली सोप्स, ही पुशेस दैम अवे एंड ओनली सोप्स, मतलब वो सुबकियाँ भरे ही जा रहा था एंड बोले जा रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दिस सो दैट विदाउट हिज पेरेंट्स ऑल द लग्जरियस ऑफ द वर्ल्ड आर मीनिंगलेस टू हिम। ये चीज़ पूरी स्टोरी हमें ये शो करती है कि ये इस बच्चे की बात ही नहीं हो रही, ये पूरी स्टोरी हम पर भी फॉलो होती है कि हर पेरेंट्स के बिना हर वो लग्जरियस चीज़ मीनिंगलेस है। This is all about this story and this is the conclusion of this story.
दिस शो दैट विदाउट हिज पेरेंट्स ऑल लग्जरियस ऑफ द वर्ल्ड मीनिंगलेस टू हिम। हाईलाइट करती है कि मतलब बच्चों के लिए हर वो चीज़ उसके लिए जैसे कंफर्ट थी, बट जैसे उसके पापा खो गए तो उसे वो कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ये अभी मैंने इसमें नीचे ना सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्वीट मीट गार्लैंड ये सब, और भी मैंने इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। मोस्टली सारे ही मैंने की पॉइंट्स इसमें डाल दिया। आप इन्हें याद करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन के आएगा। और आपको इंग्लिश में, जिन बच्चों को इंग्लिश में आंसर लिखने में दिक्कत होती है ना, अगर आप ये मेन पॉइंट्स लर्न कर लेंगे तो आपको ईजीली आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ऑल कीवर्ड्स आर मेंशन इन दिस PDF, सो लर्न इट एंड आपका आंसर बहुत ही अच्छा बन के आएगा। ट्रस्ट मी। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर भी करना। थैंक यू।